हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डीप मैथ मस्ती के अंदर। तो दोस्तों, हमारी पहले यहाँ से 4 क्लास हो चुकी हैं, तो आज हम यहाँ से अपनी अगली क्लास की तरफ चलते हैं। तो आज हम यहाँ से जो डिस्कस करेंगे वो होगा दोस्तों हमारा फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। और दोस्तों भिन्न का जो यूज़ होता है आप लोगों को मैं अभी यहाँ से बता देता हूँ। जो भिन्न होगी उसका यूज़ हम रेशो के अंदर भी करेंगे। हमारा एक चैप्टर है रेशो, जिसको हम हिंदी में अनुपात बोल देते हैं, और एक चैप्टर है परसेंटेज, प्रतिशत। उन दोनों में दोस्तों जो भी चीज़ें यूज़ होती है वो सारी की सारी फ्रैक्शन में से ही यूज़ होती हैं। फ्रैक्शन को ही सोल्व करने के बाद हमारा रेशो और परसेंटेज कन्वर्ट होती है। तो यहाँ से हम सबसे पहले तो यही सीखेंगे कि भाई भिन्नों को हमें भिन्न दी होगी तो वहाँ पे सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो चलिए हम यहाँ से पहले एक बार यहाँ से इसका बेसिक तैयार कर लेते हैं। हमारा चैप्टर है आज का टॉपिक है जो फ्रैक्शन, जिसको हम बोल देते हैं भिन्न। फ्रैक्शन या भिन्न, भिन्न में क्या होता है दोस्तों, हमारा एक तो अंश होता है और एक हमारा क्या होता है हर। यानी कि एक तो न्यूमरेटर होता है और एक नीचे जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है। आप लोगों ने यहाँ से इसके बारे में पता होगा, इसको हम ऐसे बोलते थे जब हमें बोला जाता था कि आप इसको P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। और यहाँ से क्या दिया होता था कि क्यू कभी भी इक्वल नहीं होगा किसके, जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो ऐसा क्यों नहीं होता, हमें ऐसा क्यों बोला जाता कि क्यू कभी भी जो अंश जो हर होगा हमारा वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। क्योंकि मान के चलो अगर 2 के बटे में हम जीरो लिख सकते हैं तो 2 को हम भाग नहीं कर सकते जीरो से, हमें नहीं पता कि वो संख्या कितने पे जाके भाग होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव हो जाता है। इसका मतलब हम यहाँ से क्या बोलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी संख्या होगी उसके नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम चलते हैं अपने आगे, यहाँ से देखते हैं हम किस भिन्न हमारी कितने प्रकार की होती है। तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट होता है सबसे पहले साधारण भिन्न, जिसको हम बोल देते हैं इंग्लिश में सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन कौन सी होती है दोस्तों, हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन में भी एक पार्ट होता है जिसको हम बोल देते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न यानी कि उचित भिन्न कौन सी होती है, जैसे हमारे पास कोई भी संख्या दे दी हमें 3/4। उचित भिन्न दोस्तों इसको क्या बोल देते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि हमारे पास क्या होगा, अंश हमेशा ही छोटा होगा किससे, हर से। किस में होगा भाई, वो उचित भिन्न के अंदर होगा। उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। क्या होता है ये, अंश हमेशा ही छोटा होता है किससे, हर से। दूसरा यहाँ से हमारे पास जो पॉइंट आता है वो क्या होता है, हमारे पास इन्हीं को क्या बोलते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्नों में से ही हमारे पास क्या निकलती है, दशमलव भिन्न निकलती है, डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि दशमलव भिन्न, जिसको हम क्या बोल देते हैं भाई, डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि हमारे पास जैसे ऐसा लिखा हो कोई भी 1/4, 1/4 क्या हमारी उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको हम बोल देते हैं। यानी कि 1/4 जब आप 1 को भाग करोगे किससे, 4 से, नहीं जा रहा तो हम क्या करें, यहाँ पे जीरो उतार ले। जीरो उतारोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट हो जाएगा तो 4 से भाग करोगे, 4 दूनी 8, कितना बचा 2। दोबारा से जीरो उतारोगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा भाई ये, और 4 पंजा 20। यानी कि हम 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 0.25। और यही हमारी क्या होती है, डेसिमल फ्रैक्शन होती है, जिसको हम दशमलव भिन्न बोल देते हैं। दशमलव भिन्न जो हमारी बनती है। अब यहाँ से हमारे पास जो भिन्न होती है, उचित भिन्न हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, और यहीं से हमारे पास एक भिन्न और निकल के आती है, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न हमारी क्या होगी, अगर यहाँ पे उचित भिन्न में अंश छोटा है हर से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, हर छोटा हो जाएगा किससे, अंश से। जैसे हमारे पास कोई ऐसी भिन्न दे दी हमें 5/3, 5/3। इस कंडीशन में अनुचित भिन्न क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अनुचित भिन्न से ही हमारा क्या निकलता है दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा मिश्रित भिन्न। इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मिश्रित भिन्न या फिर मिक्स फ्रैक्शन बोल देते हैं जिसको। अब यहाँ से एक बार देख लेते हैं, जो अनुचित भिन्न होती है उसमें क्या होता है, हमेशा ही
हर छोटा होगा किससे, अंश से। हर हमेशा ही क्या होगा भाई, यहाँ पे छोटा होगा किससे, अंश से। यानी कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा ही छोटा होता है किससे, न्यूमरेटर से। हमारे पास ये प्रॉपरली यहाँ पे जो फ्रैक्शन का पार्ट रहता है इसमें से ही हमें पढ़ना होता है उचित भिन्न या फिर साधारण भिन्न, जिसको हम बोल देते हैं वो उचित भिन्न होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको बोल देते हैं, उचित भिन्न से को ही जब हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो वो डेसिमल फ्रैक्शन चली जाती है। जैसे यहाँ पे 1/4 था तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.25 लिख सकते हैं। जैसे 1/2 हो, अगर हमारे पास 1/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं भाई 0.5। ये हमारी डेसिमल हो गई। और इसी का साधारण भिन्नों में जो होता है एक पार्ट होता है हमारा अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न हमारे पास क्या होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, या फिर जिसको हम मिश्रित भिन्न बोल देते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन 5/3। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होती है, इसको आप लोग यहाँ से एक बार सोल्व कर लो। जैसे मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, 5 में कितना है, 3। जब 3 से इसको भाग करोगे 5 को तो 3 का 3, कितना बचा, 2/3। और इस तरीके की जो भी भिन्न हमारे पास होती है उसको हम बोल देते थे, जैसे हमने पहले देखा हुआ है कि सही बटे वाली भिन्न होती है। तो सही बटे वाली भिन्न का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, मिक्स फ्रैक्शन है। यानी कि हमें यहाँ से बारी बारी से इन चीज़ों को पढ़ना है कि साधारण भिन्न क्या होगी। साधारण भिन्नों में हमेशा मोस्टली जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन कौन से होते हैं कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। दशमलव भिन्नों में हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दी गई भिन्नों को आरोही क्रमों में लगाइए, अवरोही क्रमों में लगाइए। और फिर रहता है हमारे पास अनुचित भिन्न या फिर मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में हमारे पास क्या होता है भाई, एक हमारे पास लैडर फ्रैक्शन जिसको हम बोल देते हैं, एक टाइप बनाया गया इसमें अलग से, लैडर फ्रैक्शन। उसमें भिन्नों को नीचे से ऊपर की तरफ सोल्व करते चलते हैं। तो चलिए हम यहाँ से बारी बारी से इन चीज़ों को यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो चलिए भाई हम यहाँ से हमारा पहला टाइप यहाँ से देखते हैं, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। हमें बताना है यहाँ पे सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, हमें यहाँ से ये फाइंड आउट करना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया है 3/2, 3/4, 3/5, 3/6 और 3/8। यहाँ पे 6 नहीं भाई 7 होगा, यहाँ पे 3/7 और 3/8 हमारे पास ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। तो हमें बताना कि इनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एक तो अंश होता है और एक क्या होता है, हर होता है। यानी कि एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना भाई, जो सबसे पहली कंडीशन होती है वो क्या होती है, जब दी गई भिन्नों में अंश बराबर हो। जब दी गई भिन्नों में अंश बराबर हो, यानी कि सभी यहाँ पे जितने भी भिन्न दिए सभी में क्या अंश एक जैसा है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो क्या करना है, अंश और हर दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 सता 21 और 3 अठा 24। यानी कि हमने मल्टीप्लाई कर ली तो हमारे पास आंसर कितने कितने आ गए, 3, ये 6, 12, 15, 21 और 24। यानी कि हमारे पास ये आंसर आ गए। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या देखना है भाई कि जब भिन्नों में अंश बराबर हैं तो क्या होगा, वो भिन्न सबसे छोटी होगी, वो भिन्न सबसे छोटी होगी जिसकी मल्टीप्लाई सबसे बड़ी आएगी, जिसकी गुना सबसे बड़ी आएगी। और सबसे बड़ी गुना किसकी है, 24 आया है। 24 किसके लिए भाई, 3/8 के लिए। तो हमारे पास सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 3/8 हो जाएगी। और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, जिसकी गुना सबसे छोटी आएगी। तो सबसे बड़ी जो भिन्न होगी हमारे पास, जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वो कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ से ये रिजल्ट रहता है भाई, जब भिन्नों में अंश बराबर है तो हमें कुछ नहीं करना, वहाँ से अंश और हर दोनों की आप लोग यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो। जिसकी गुना सबसे बड़ी जाएगी वो भिन्न ही सबसे छोटी हो जाएगी, जिसकी गुना सबसे छोटी आ गई वो भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। हमें बस ये देखना है यहाँ से। ऐसा भी आप लोग लगा सकते हो भाई, जैसे 3 में से 2 टुकड़े करने हैं और 3 में से 8 टुकड़े करने हैं। तो 8 टुकड़े तो क्या होगा, ज़्यादा संख्या में होंगे तो छोटी छोटी चीज़ों में टूटेंगे वो। अगर हमें 3 में से 2 ही टुकड़े करने तो क्या होगा भाई, बड़ी बड़ी
चीज़ों में वो टूट के चलेंगे। आप लोग ऐसा भी समझ सकते हो। तो हमें बस क्या करना है, यहाँ से अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। तो आगे चलते हैं भाई हम क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमें यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिया हो 5/2, 5/3, 5/4, 5/6, 5/7। अब हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं देखना भाई, हमारे पास सिर्फ एक ही रिजल्ट रहता है। वो क्या होगा कि हमें बस यहाँ से आपस में इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो सभी में क्या है, न्यूमरेटर इक्वल है, तो 5 गुना में 2 क्या हो जाएगा 10, 5 दिए 15, 5 चौका 20, 5 छक्का 30 और 5 सत्ता 35। तो हमारे पास सबसे छोटी जो भिन्न होगी, सबसे छोटी जो भिन्न होगी वो कौन सी होगी भाई, जिसकी गुना सबसे बड़ी आई है। और सबसे बड़ी गुना किसके लिए, 5/7 के लिए। और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, यानी कि हमारे पास मल्टीप्लाई यही है 10, और 10 किसके लिए भाई, 5/2 के लिए। ये हमारे पास यहाँ से रिजल्ट रहता है। हमें इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो भाई हम चलते हैं अपने दूसरे टाइप की तरफ। यहाँ पे अब देखो भाई आप लोग, यहाँ से हमारे पास दिया है 1/3, 2/3, 5/3, 7/3, 9/3। इस तरीके से हमारे पास कोई भी संख्या दी है। अब की बार यहाँ पे क्या हो गया, अब की बार यहाँ पे क्या हो गया भाई, भिन्नों में हर, यानी कि डिनोमिनेटर है बराबर है। पिछली बार हमारे पास क्या था भाई, वहां पे हमारे अंश इक्वल थे। अब की बार यहाँ पे कौन इक्वल है, हमारे हर, यानी कि डिनोमिनेटर इक्वल है। तो आप लोगों को अब फिर यहाँ से क्या करना है भाई, इन सभी के आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 1 गुना में 3 कितना हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 सत्ता 21 और 9 तिया 27। लेकिन अब की बार हमें यहाँ पे क्या करना भाई, हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, हर बराबर है, यानी कि पहले अंश थे अब हर है, यानी कि उल्टा हो गया। तो इन चीज़ों को भी क्या कर देंगे, अब की बार उल्टा कर देंगे। यानी कि हमारे पास वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, वो भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसकी गुना सबसे बड़ी आएगी। वो भिन्न हमारे पास सबसे बड़ी होगी जिसकी गुना सबसे बड़ी आएगी। और सबसे बड़ी गुना का आंसर कितना है भाई, 27 है। और 27 किसके लिए है, 9/3 के लिए। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, 9/3 होगी। सबसे छोटी गुना किसकी है, 3, और 3 किसके लिए है भाई, 1/3 के लिए। तो सबसे छोटी जो भिन्न होगी हमारे पास वो क्या होगी, 1/3 होगी। यानी कि हमारे पास यहाँ से क्या है भाई, एक बार तो हमारे पास क्या था, अंश इक्वल थे, एक बार हमारे पास क्या है, हर इक्वल है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और सोल्व करके देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया है 2/5, 3/5, 9/5, 7/5 और 8/5। यानी कि हमारे पास ये फ्रैक्शन दी है और हमें बताना कि भाई यहाँ से जो हमारे पास सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न कौन कौन सी होगी। सभी में क्या हमारा हर बराबर है। तो 5 गुना में 2 कितना हो जाएगा 10, 5 गुना में 3 कितना हो जाएगा 15, 9 5 45, 5 7 35 और 8 पंजा 40। यानी कि अगर हमें बड़ी भिन्न निकालनी है तो क्या चाहिए, हमें गुना भी सबसे बड़ी चाहिए। और सबसे बड़ी गुना कितनी है भाई 45, वो किसके लिए, 9/5 के लिए। सबसे छोटी गुना कितनी है 10, और वो किसके लिए है, 2/5 के लिए। तो सबसे छोटी जो भिन्न होगी हमारे पास वो क्या होगी, यहाँ से 2/5। यानी कि हमारे पास ये दो टाइप थी हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न निकालने के लिए। अब हम यहाँ से चलते हैं भाई आगे क्वेश्चन की तरफ, इनको चेंज करते हैं। तो देखो भाई यहाँ से हमारा तीसरा टाइप का फ्रैक्शन, यहाँ से पढ़ के चलते क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे हमें कोई क्वेश्चन दिया है 1/3, 5/7, 6/8, 11/13 और हमारे पास है भाई 15/17। यानी कि हमारे पास ये फ्रैक्शन हो गया। 6/8 की बजाय आप लोग यहाँ से लिख लो भाई 7/9 लिख लो, 7/9 लिख लो, क्योंकि 6/8
तो यहाँ पे देखो भाई हमारे पास क्या है, अब की बार कोई अंश भी इक्वल नहीं है, कोई हर भी इक्वल नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलता फिर। तो अब हम इसको कैसे सोल्व करें भाई यहाँ से, तो हमें अब की बार सोल्व करना, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास जो स्पेशल कंडीशन बनती है तीसरे टाइप की, हमें क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले क्या देखना होता है कि अंश इक्वल हो। अगर अंश नहीं इक्वल है तो हर इक्वल हो, हर इक्वल नहीं है तो हम यहाँ से अब क्या देखें भाई, अब हम यहाँ से देखेंगे अंश और हर दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। 1 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। 5 और 7 के बीच का भी डिफरेंस कितना है, 2। 7 और 9 के बीच का भी डिफरेंस कितना है, 2। 11 और 13 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। 15 और 17 के बीच का भी डिफरेंस कितना है भाई, 2 ही है। यानी कि यहाँ पे क्या बनता है, जब अंश व हर के बीच का अंतर, अंश व हर के बीच का अंतर समान हो, जब हमारे पास अंश व हर के बीच का अंतर समान हो, तो हमारे पास सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, वो भिन्न सबसे बड़ी होगी भाई जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। यानी कि सबसे बड़ा अंश यहाँ पे कितना, 1, 5, 7, 11 और 15, यानी कि सबसे बड़ा अंश किसका है, 15/17 का। तो हमारे पास सबसे बड़ी भिन्न होगी जो वो कितनी होगी, 15/17 होगी। और सबसे छोटी जो भिन्न होगी, सबसे छोटी जो भिन्न होगी वो कौन सी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। अब यहाँ से भैया आप लोगों को ये रिजल्ट भी पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों आया होगा। मैं आपको यहाँ से बाद में बता दूंगा कि ये ऐसा क्यों आया होगा। तो आप लोगों को बस यहाँ से सोल्व करना इस तरीके से, आपको बस क्या देखना है, यहाँ पे अंश और हर के बीच का अंतर है जो वो एक जैसा होना चाहिए। सभी के बीच का अंतर क्या है भाई, 2 हमारे पास बन रहा है। तो सबसे बड़ी भिन्न वो होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, और वो भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। ये था हमारे पास यहाँ पे तीसरे टाइप का क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखते हैं भाई, जहाँ पे अंश भी बराबर नहीं होगा, हर भी बराबर नहीं होगा, और इनके बीच का अंतर भी एक जैसा नहीं होगा, तो हमारे पास वो फोर्थ टाइप बनता है जिसको हम यहाँ पे अब सोल्व करेंगे। अब देखो भाई यहाँ से हमारे पास हमें कोई क्वेश्चन दे दिया, 2/3, 5/7, 9/4, और मान के चलो हमें कोई यहाँ से एक दे दिया, यहाँ से 8/5, 8/5। अब इन भिन्नों को हमें सोल्व करना है यहाँ से, तो हमें ये बताना कि इन दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो देखो भाई यहाँ से अब की बार हमारे पास यहाँ पे कुछ भी इक्वल नहीं है, ना ही तो हमारे पास अंश बराबर है, ना ही हमारे पास हर बराबर है, और ना ही इनके बीच का अंतर है जो वो एक जैसा है। कहीं पे अंतर 1 बन रहा है तो कहीं पे अंतर 2 है, कहीं पे अंतर 5 और कहीं पे अंतर यहाँ पे 3 है। तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, तो यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट टाइप बनती है वहाँ पे बस हमें क्या करना है, हमें यहाँ से क्या करना है भाई, 2 संख्याओं के जोड़े बना के चलना है। जैसे पहली 2 संख्याओं के जोड़े हमने बना लिया, लास्ट वाली 2 संख्याओं के जोड़े हमने बना लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अंश और हर की गुना करनी है, वो भी कैसे भाई, क्रॉस में। जैसे इस 7 की गुना यहाँ पे 2 के साथ में कर देंगे, तो 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो जाएगा। 7 दूनी कितना हो गया, 14, और 3 गुना में 5 कितना हो गया भाई, 15। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से ये देख लेते कि हमें सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है या सबसे छोटी भिन्न निकालनी है। तो हम निकाल रहे हैं पहले सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न निकाले। तो भाई हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, वो देखनी है जिसकी क्रॉस मल्टीप्लाई में गुना ज़्यादा बड़ी आई। जैसे हमने क्रॉस किया भाई, यहाँ पे 2 की और 7 की गुना की तो कितना आ गया, 14 आ गया। 5 की और 3 की गुना की तो कितना आ गया, 15 आ गया। और जिसके ऊपर बड़ी गुना आ रही है वही हमारे पास संख्या निकल के चलती है अलग। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, 5/7। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे भी संख्याएं हैं, इनमें भी हम क्या करें भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। 5 की गुना 9 के साथ कर दें, और 4 की गुना 8 के साथ में कर दें। 5 गुना में 9 कितना हो जाएगा भाई, 45, और 800 का कितना हो जाएगा, 32। 800 का कितना हो जाएगा, 32। अब यहाँ पे तो संख्या छोटी रह गई, तो अब हम यहाँ पे गुना करने के बाद बड़ा आया था 45, तो ये किसके लिए भाई, 9/4 के लिए। तो 9/4। अब हमें क्या करना भाई, अब हमें इन दोनों के बीच में भी देखना होगा सबसे बड़ी भिन्न, जो गुना करने के बाद 5 की गुना 4 के साथ में करोगे तो 5 चौका
20। 9 की गुना 7 के साथ में करोगे कितना होगा, 9 7 63। और बड़ी गुना कहाँ पे आई है भाई, 9/4 के लिए। तो बड़ी भी यहाँ से कौन सी हो जाएगी, 9/4। यानी कि यहाँ पे भाई क्या होता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो हमें फिर इसको ऐसे ही सोल्व करना पड़ता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, बड़ी भिन्न तो हमारे पास 9/4 हो गई। अब ये बताओ, बड़ी भिन्न जो गुना आई थी वो 45 के लिए आई थी, तो हमने इसको भी छोड़ दिया यहाँ से। इन दोनों में पहले दोनों संख्याओं में गुना कितनी बड़ी आई थी, 15, तो हमने इसको भी छोड़ दिया। तो हमारे पास अब कौन सी भिन्न रह गई, 2/3, और लास्ट कौन सी रह गई, 8/5। अब इन दोनों के बीच में हमें देखना कि बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो यहाँ पे देखो भैया, अब की बार हमें निकालना सबसे छोटी भिन्न। सबसे छोटी भिन्न अब हमें यहाँ पे निकालनी है। तो पहली तो क्या है, 2/3, और दूसरा कितना था हमारा, 8/5। अगर ये है तो भाई यहाँ पे गुना कर दो, 5 गुना में 2 कितना हो गया, 10, और 8 गुना में 3 कितना हो जाएगा, 24। तो अब की बार गुना कहाँ पे, 10, यानी कि ये छोटी आई है भाई यहाँ पे। तो अब की बार आंसर जो सबसे छोटी भिन्न होगी वो कितनी होगी, 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। यानी कि हमें इस तरीके के क्वेश्चनों को यहाँ पे ऐसे सोल्व करना है। तो हमारे पास यहाँ पे भाई कोई और ऑप्शन नहीं रहता है यहाँ पे, तो हमें इसको ऐसे ही सोल्व करना पड़ता है। तो अब हम यहाँ से इनको चेंज करते हैं, ये तो हमारे हम आराम से कर लेंगे, लेकिन इन्हीं के बेसिस पे जो आगे क्वेश्चन बनते हैं वो क्या होता है भाई, क्या होगा, आप लोगों को बोल देगा कि आरोही क्रमों में लिखिए, अवरोही क्रमों में लिखिए। इसका मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ से इसको चेंज करते हैं भाई क्वेश्चनों को। देखो भाई, यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन है 12/20, 6/15, 3/10 और 23/60 में 30। 23/30, यानी कि हमारे पास ये संख्याएं दे रखी है। अब हमें बताना भाई, इनको आरोही क्रमों में लगाइए, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा भाई, जैसे हमारे घरों में सीढ़ियां होती है कि हम जब नीचे से ऊपर की तरफ जाए, पहले सबसे छोटी भिन्न होगी, उससे फिर बड़ी होगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर उससे बड़ी, यानी कि हमें इस तरीके से सोल्व करना है। तो अब यहाँ पे आप लोग देख के चलो, 12/20 है, 6/15 है, 3/10 है और 23/30 है। या तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इससे पहले वाला जैसे हमने क्वेश्चन किया वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करके ये निकाल सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। नहीं तो हमारे पास क्या है भाई, यहाँ से क्या करो, आप लोग हरों को देख लो, यहाँ से जो हर है हमारे पास, डिनोमिनेटर है, उनको चेक कर लो, 20, 15, 10 और 30। यानी कि सारी की सारी संख्याओं को अगर हम एलसीएम के रूप में निकालना चाहे तो इन संख्याओं में क्या होगा, कुछ एलसीएम छुपा होगा। एलसीएम छुपा होगा तो क्या होगा भाई, 20 गुना में 3 60 होता है, 15 चौके 60, 10 गुना में 6 60 और 30 गुना में 2 कितना होता है, 60। यानी कि एलसीएम हमारे पास कितना आ सकता है, इन सभी संख्याओं में 60 आ जाएगा। 60 आएगा तो भाई क्या करें, पहली संख्या से हम भाग कर दें, 20, यहाँ पे एक बार इनको नीचे लिख लो भाई, 12/20, 6/15, 3/10 और 23/30। ये है हमारे पास। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 60 आ गया। अगर एलसीएम 60 आ गया तो इन सभी के साथ में मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे एलसीएम 60 है, 20 से भाग करोगे तो कितने पे जाएगा, ये 3 पे, और 3 की गुना 12 के साथ में कर दो भाई, तो 12 गुना में 3 कितना आ जाएगा, 12 तिया 36। यहाँ पे गुना करोगे भाई कितना होता है, 4, और 4 गुना में 6 कितना हो जाएगा, 24। यहाँ पे गुना करोगे भाई 10 गुना में 6 कितना होता है, 60, तो 6 की 3 के साथ गुना करोगे, 6 तिये 18, और 30 के कितने गुना करें कि भाई यहाँ पे 60 बने हमारे पास, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 30 दूनी 60, तो 2 की गुना 23 के साथ में कर दो, 23 दूनी 40। यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे संख्या आ गई, ये हमारे पास इनके ऊपर लिखी हुई संख्याओं का रिजल्ट बन गया। तो भाई हमें क्या बताना था, यहाँ पे आरोही क्रमों में लिखिए। आरोही क्रमों में लिखना, इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न होगी। सबसे छोटी कितनी है भाई, 18, और 18 हमारा किसके लिए, 3/10 के लिए, 3/10। इससे बड़ा कौन सा भाई, 18 से बड़ा कौन है, 24, और 24 किसके लिए, 6/15 के लिए। 24 से बड़ा कौन है भाई, 36, 36 किसके लिए है, 12/20 के लिए।
और उससे बड़ा कौन है भाई 46। 46 किसके लिए 23/30 के लिए। यानी कि हमारे पास ये क्रम रहेंगे यहाँ पे लिखने के लिए। इन्हीं क्वेश्चनों को क्या बोल सकता है भाई आप लोगों को, अवरोही क्रमों में लिखिए। अवरोही क्रमों में भी क्या हो जाएगा, ये संख्या सारी की सारी उल्ट जाएंगी। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चनों को सोल्व करना रहता है। तो ये था हमारा यहाँ पे पहला साधारण विन के बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको। अब यहाँ से हम इन क्वेश्चनों को टोटली चेंज कर रहे हैं। आरोही क्रम हो सकता है भाई, अवरोही क्रम हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकते हैं। तो हमें यहाँ से इन क्वेश्चनों को इस तरीके से सोल्व करना है। अब यहाँ से हम क्वेश्चनों को चेंज करते हैं भाई। यहाँ से एक बहुत ही जो बेहतरीन टॉपिक है, यहाँ से बार वाली संख्याओं को सोल्व करना, वो हम यहाँ से सोल्व करके चलते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी संख्या होती है, जैसे हमारे पास ऐसा कोई संख्या लिख दिया भाई 0.2 और 2 के ऊपर क्या होता है, ये निशान लगाया होता है। इसी को जो गणित होता है, मैथ होता है, उसकी भाषा में क्या बोलते हैं, बार। ये किस चीज़ को डिनोट करता है भाई, ये निशान क्या करता है, जिस संख्या के ऊपर लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। वही संख्या क्या हमारी बार बार रिपीट हो रही है। जैसे अगर 0.2 और उसके ऊपर बार है तो इस संख्या को ऐसा लिखा गया होगा 0.2222 और ये क्या होगा भाई, हमें नहीं पता ये कहाँ पे जाके रुकेगा, यानी कि इनफाइनाइट टाइम तक जाता है। इसी को यहाँ से छोटा लिखने के लिए क्या कर दिया, इस निशान का यूज किया है। इसका मतलब क्या होता है, जिस संख्या के ऊपर ये लिखा होता है वही संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ये एक संख्या के ऊपर हो सकता है, 2, 4, 10, 20 कितनी भी संख्याओं के ऊपर हो जाए तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें इसको सोल्व करने के लिए यहाँ से जो रिजल्ट बनता है उसको हमें सोल्व करना है। जैसे भाई यहाँ पे हमारे पास 0.2 है और उसके ऊपर बार लिख रखा है। जब हम इस संख्या को खोल के चलते हैं तो यहाँ से हम इस संख्या को पढ़ के चलते हैं अलग अलग तरीकों से। हमारे पास अगर यहाँ पे दे रखा है 0.2 और उसके ऊपर क्या दे रखा है, हमें बार दे रखा है, तो इसको जब हम खोल के चलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, 2/9, 2/9, यानी कि बार होता है भाई जितनी संख्याओं के ऊपर उतना ही नीचे क्या आ जाता है, 9 आ जाता है। तो इसको अब हम यहाँ से एक बार सीख के चलते हैं। जैसे हमारे पास 0.2 और 2 के ऊपर बार है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 2/9 लिख सकते हैं, 2/9 लिख देंगे। जैसे अगर हम थोड़ा सा और आगे लेके चले, जैसे हमारे पास ये दे रखा हो 0.23 और दोनों संख्याओं के ऊपर बार का निशान दे रखा है। तो अब हम इसको सोल्व करें यहाँ से, तो ये क्या होगा भाई 23/में जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने ही क्या आ जाएंगे, नीचे 9 आ जाएंगे, उतने ही नीचे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 9 आ जाएंगे। यानी कि 23/में में कितना हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा। अब ध्यान रखना भाई आप लोग, यहाँ से यहाँ पे संख्या जो भी हो उसको अगर आप कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो, अगर नहीं कैंसिल हो रहा तो वो संख्या सेम रह जाएगी। जैसे यहाँ पे सपोज करके चलो आप लोग, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन होता 0.46 और उसके ऊपर 12 है। 12 तो हम इस संख्या को कैसे लिखते हैं भाई, 40/99, 40/99। अगर ये संख्या भाग हो रही है तो इसको हम भाग कर देंगे, अगर नहीं भाग हो रहा तो ये ऐसे ही रह जाएगा। हमारे पास यहाँ पे लेके चलो भाई, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बन रहा है हमारे पास, जैसे हमारे पास ये हो गया 0.33, इसके ऊपर बार का निशान है, तो इसको जब सोल्व करते तो पहले कितना आता ऊपर 33 आता और नीचे कितना आता भाई 99 होता। और इसको जब हम कैंसिल करते तो क्या होता 33, 11 से 3 से कैंसिल कर दो भाई, ये 3 से कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा 33। अगर कैंसिल हो रहा तो 11 की 11 और 11 गुना में 3 कितना आता है भाई 33, यानी कि 1 क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा हमारे पास। इस तरीके से हम इन संख्याओं को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे संख्या भाई हर बार क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो हमें यहाँ पे बस ये देखना कि इनको चेंज करने के बाद क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे यहाँ पे मान के चलो भाई, हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया 0.254 और 54 के ऊपर है भाई, इसके ऊपर बार है, पीछे वाले 2 अंकों के ऊपर बार है। यहाँ पे 2 के ऊपर नहीं है, सिर्फ 5 और 4 के ऊपर बार है। तो जब हम इसको सोल्व करते तो यहाँ पे क्या होता है भाई, पहले तो पूरी की पूरी संख्या लिखो, 254 है तो 254 लिख लो, 254। उसमें से हमें माइनस करना है वो संख्या जिस संख्या के ऊपर बार का निशान नहीं है, यानी कि बार किसके ऊपर नहीं है भाई, 2 के ऊपर नहीं है।
तो माइनस क्या कर देंगे 2 और बटे में हमें बस अब तक यही पढ़ा है कि जितनी संख्या के ऊपर बार होता उतने ही 9 आएंगे नीचे। 54 के ऊपर बार था भैया और इसमें कितने अंक है 2 अंक है, तो नीचे कितने 9 आ जाएंगे 2 9 आ जाएंगे। और उसके आगे जितनी भी संख्या हमारे पास बच गई, उसके आगे जितनी भी संख्या हमारे पास बच गई तो उसके नाम की क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो उसके नाम की यहाँ पे क्या हो जाएगी भाई 0 हो जाएगी। अब यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट होगा तो कितना हो जाएगा 252 बटे में कितना हो जाएगा 990। ये संख्या अगर भाग होती है तो इसको भाग कर दो, नहीं तो हमारे पास वही आंसर हो जाएगा। भाई ये 2 से भाग हो सकती है क्योंकि इकाई अंक यहाँ पे क्या है एक सम संख्या 2 है, तो ये आगे सोल्व हो सकता है, तो हम इसको आगे सोल्व कर लेंगे। यानी कि हमें इस तरीके के क्वेश्चनों को सोल्व करना है। अब इन्हीं चीज़ों को क्या कर सकता है भाई अलग अलग तरीकों से आपके सामने चेंज करता है। तो यहाँ से देखो भाई आगे हम इन क्वेश्चनों को चेंज करके चलते हैं। देखो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन है 0.534 और इसके ऊपर 12 है, इसके ऊपर क्या हमारे पास 12 है। अब हमें इस संख्या को सोल्व करना है, तो ये संख्या कैसी होगी भाई 534 माइनस में क्या होगा जिसके ऊपर 12 का निशान नहीं है, 5 के ऊपर नहीं है तो माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से 5 और बटे में जितनी संख्या के ऊपर 12 उतने तो 9 आ जाएंगे, जितनी संख्या के ऊपर 12 नहीं है उसके नाम की क्या आ जाएगी यहाँ से 0 आ जाएगी। यानी कि 534 में से आप लोग अगर 5 माइनस करते तो कितना आ जाएगा भाई 529 बटे में कितना आ जाएगा 990 हो जाएगा। अगर ये संख्या भाग हो रही है तो इसको भाग कर सकते हो, अगर ये संख्या भाग नहीं हो रही तो हम इस संख्या को ऐसे ही रख सकते हैं। एक क्वेश्चन और भाई आप लोग यहाँ से सोल्व करके चलो। जैसे हमारे पास ऐसा हो गया कोई क्वेश्चन 0.672 और 2 के ऊपर हमारे पास क्या है 12 का निशान हमें दे रखा है, तो इसको सोल्व करो भैया आप लोग यहाँ से क्वेश्चन को। देखो भैया आप लोग यहाँ से इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा 672 माइनस में क्या हो जाएगा भाई जिस संख्या के ऊपर 12 का निशान नहीं है, 12 किसके ऊपर नहीं है भाई 6 और 7 के ऊपर, तो माइनस करोगे यहाँ से और बटे में उतने ही 9 नीचे आएंगे जितनी संख्याओं के ऊपर 12 है। 12 किसके ऊपर है सिर्फ 2 के ऊपर, तो 1 9 आ जाएगा, जितनी संख्या आगे बचेगी उसके नाम की क्या आ जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी। यहाँ पे माइनस कर दो भाई 12 में से 7 गया 5, 6 और 6 में से 6 गया 0, यहाँ पे कितना भाई 6 और बटे में कितना हो जाएगा 900। ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर हो जाएगा। हमें इस तरीके से इन संख्याओं को क्या करना है सोल्व करना है। तो अब हम चलते हैं भाई यहाँ से इनको चेंज करते हैं। अब तो ये सब क्या था हमारे पास इन संख्याओं को सोल्व करना, इन्हीं संख्याओं को क्या हो सकता है यहाँ पे जोड़ना हो आपस में, तो इन संख्याओं को कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। जैसे हमारे पास यहाँ से इनको चेंज करते हैं भाई क्वेश्चनों को। जैसे हमें दे दिया 0.23 प्लस में 0.31 हमारे पास ये संख्या है, इन संख्याओं को हमें सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद बताना भाई यहाँ से आंसर कितना होगा। तो देखो भाई यहाँ से एक बार आप लोग क्या करना है, हमें इन संख्याओं को डायरेक्ट यहाँ से जोड़ दो। 3 और 1 4, 2 और 3 5, 0 हो जाएगा भाई, और जितने भी यहाँ पे अंक उनके ऊपर क्या हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। यहाँ से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन हो गए भाई, इनको हम चेंज करके देखेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे हमारा आगे क्वेश्चन है भाई, हमारे पास दे रखा 0.47 प्लस में 0.23 प्लस में 0.16, इसके ऊपर 12 है हमारे पास। अब इस संख्या को हमें सोल्व करना है, तो यहाँ से क्या होगा भाई जोड़ लो, यहाँ से 7 और 3 10 और 6 16, 6 हो जाएगा भाई, एक कार्य हुआ 4 2 6, एक 7 और एक 8, इसके ऊपर 12 हो जाएगा और पॉइंट। यानी कि ये तो हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पे 2 संख्याओं के ऊपर 2 संख्याओं के ऊपर हो सकता है, 3 संख्याओं के ऊपर हो सकता है बार, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये हो सकता है भाई यहाँ पे 2 संख्या दे दे, यहाँ पे 3 संख्या दे दे, आगे 4 संख्या दे दे, तो इस तरीके से हम जो क्वेश्चन होंगे उनको कैसे सोल्व करेंगे।
ये बहुत से बच्चों का डाउट रहता है भाई। यहाँ से इसको हम सोल्व करके चलते हैं। जैसे हम क्वेश्चन दे दिया हमें कोई यहाँ पे 0.23 प्लस में 0.37 और इसके ऊपर हमारे पास ये बार का निशान है। तो हमें अब यहाँ से सोल्व करना है भाई। यहाँ पे सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या होता है भाई, दो चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना होगा अब की बार। जैसे अगर हम इस संख्या को लिखना चाहते हैं पहले, तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई, 0.23232323 और इस संख्या को जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे कितनी संख्या के ऊपर बार है भाई, सिर्फ 7 के ऊपर बार है। इसका मतलब क्या, 7 ही हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको जब हम ऐसे लिखेंगे भाई 0.37777777 इस तरीके से होगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम ये रहती है कि भाई जो बार आएगा वो दो संख्याओं के बाद आएगा या एक संख्या के बाद आएगा। हमें यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर देखना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, हमारे पास ये संख्या दे रखी है 0.23 और 0.37, ये हमारे पास संख्या दे रखी है। अब हमें बताना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, जो पहला बार आएगा, पहले बार का निशान आएगा, वो तो क्या होगा, बार से पहले जितनी भी कम संख्या है, जितनी भी कम से कम संख्या, उस संख्या से पहले बार आएगा, उतने संख्या हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखो भाई 23 में तो क्या दोनों संख्याओं के ऊपर बार है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 7 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार नहीं है। इसका मतलब बार से पहले कितनी संख्या छूटी है, सिर्फ एक संख्या बची है। तो क्या होगा, पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या होगी उतनी संख्याओं को आप लोग यहाँ से क्या कर लोगे, गैप दे दोगे। उतनी संख्या को क्या करोगे, यहाँ से गैप दे दोगे। अब यहाँ पे देखो भाई ज़्यादा से ज़्यादा बार कितनी संख्याओं के ऊपर है, दो संख्याओं के ऊपर। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे दो संख्याओं के ऊपर बार है, यहाँ पे एक संख्याओं के ऊपर बार है। तो क्या करो, ऊपर वाले 2 का और 1 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। एलसीएम कितना होगा भाई, 2 होगा। तो बार के बाद जो दूसरा बार का निशान आएगा वो दो संख्याओं को छोड़ने के बाद आएगा, दो संख्याओं को छोड़ने के बाद आएगा। तो भाई संख्या को यहाँ पे जोड़ के चलोगे तो हमारे पास कितना आंसर हो जाएगा, यहाँ से जोड़ के चलो भाई, 7 और 3 10 की 0 वहाँ से लग गया 1, 7 2 9 और 1 10 1, 7 3 10 और 1 11 1, 7 और 2 9 और 1 10 की 0 वहाँ से लगा 1, 7 और 3 10 और 1 11 1 होगा भाई, 7 और 2 9 और 1 10 की 0 वहाँ से लगा 1, 7 और 3 10 और 1 11 1 कैरी हुआ यहाँ पे। तो 3 2 5 और 1 6, यानी कि जो पहला होगा हमारा वो 6 के बाद होगा, दूसरा होगा जो वो 10 के बाद होगा। इसके बाद वाली संख्याओं को हम क्या कर देते हैं भाई, यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो हमारे पास ये संख्या क्या होगी, 0 पॉइंट में 6 और 10, और 10 के ऊपर क्या होगा भाई, यहाँ पे 12 हो जाएगा। यानी कि हमें इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो इस चीज़ में, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल नई है, आपको सीखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो भाई दोबारा फिर इसको एक बार रिपीट कर लेना। हम यहाँ से 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। जैसे हमारे पास ये संख्या दे रखी है, हमें कोई भी संख्या दे रखी है हमारे पास 0.45, 5 के ऊपर बार है, प्लस में 0.78 78 दोनों के ऊपर बार है। तो अब हम इसको सोल्व करना है यहाँ से। तो हमें बताना भी यहाँ से क्या होगा। जैसे हम इस संख्या को पूरे को खोल दें तो यहाँ से क्या होगा, 0.45 5 के ऊपर बार है, तो भाई 5 ही हमारा बार बार रिपीट होगा। अब यहाँ पे 0.78 है, तो 0.78 दोनों के ऊपर बार है, तो यही संख्या क्या होगी भाई, हमारी रिपीट होगी। तो यहाँ पे 1 5 और एक्स्ट्रा लिख लो। अब हम इन संख्याओं के ऊपर बार की प्रॉब्लम रहती है। तो क्या था भाई, यहाँ पे हमारा 0.45 5 के ऊपर बार है, 0.78 दोनों के ऊपर बार का निशान हमें दे रखा है। तो पहला बार तो क्या होगा भाई, जितने बार से पहले संख्या है उतनी संख्या हम ले ले पॉइंट के बाद। यहाँ पे क्या भाई, बार से एक संख्या ही आगे है, तो जो पहला बार का निशान होगा वो क्या होगा, पॉइंट के एक बाद होगा। इसको भी एक बार थोड़ा सा यहाँ पे ओपन लिख लेते हैं। तो पहला बार तो क्या होगा भाई, 7 और 8 के बीच में आएगा। पहला बार तो क्या होगा, 7 और 8 के बीच में आएगा। दूसरा बार क्या होगा भाई, जितनी भी संख्या के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बार है और कम से कम बार है, यहाँ पे 1 पे है, यहाँ पे 2 पे है, दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब दूसरा जो बार का निशान आएगा वो 2 संख्या छोड़नी होगी। तो 2 संख्या छोड़ोगे तो यहाँ से चली जाएंगी भाई ये 2 संख्याएं। अब यहाँ से हम इन संख्याओं को जोड़ना है। तो 8 और 5 13 1, 7 5 12 और 1 13, 8 और 5 13 और 1 14 1, 7 5 12 और 1 13 1 हो जाएगा भाई, 8 और 5 13 और 1 14 1, 7 और 4 11 और 1 12। पॉइंट के बाद एक अंक क्या हो जाएगा भाई, आगे आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो ये निशान बनेगा यहाँ से, ये क्या हो जाएगा भाई, 1
पॉइंट में 2 4 3 और इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे बार का निशान हो जाएगा 43 के ऊपर। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, ये चला जाएगा। यानी कि इस तरीके से हमारे इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई सोल्व करके। आप लोग इसको उतार लेना यहाँ से भाई, सोल्व कर लो आराम से। देखो भाई यहाँ से हमारे पास ऐसी कोई संख्या है 0.123, 23 के ऊपर बार है, प्लस में 0.3 4 और 5, इन तीनों के ऊपर बार का निशान है। अब हमें इसको सोल्व करना है। यहाँ से हमें बताना कि यहाँ पे जो बार होगा इस संख्या को सोल्व करने के बाद जो एक्चुअल में संख्या बनेगी वो क्या होगी। अब यहाँ से सोल्व करो भाई, इसको देखते हैं एक बार। अब इसको साफ करें भाई यहाँ से। तो देखो भाई यहाँ से एक बार हमारे पास इस संख्या को जब हम यहाँ से ओपन करके लिखेंगे तो क्या होगा, 0.1 2 3 2 3 2 3 2 3। अगर इस संख्या को हम ओपन करके लिखते तो यहाँ पे क्या होगा भाई, 0.3 4 5 3 4 5 3 4 5। इस संख्या को आगे ले जाओ भाई थोड़ा सा, और 2 और 3 4 और 5, 4 नहीं भाई यहाँ पे 3 4 होगा, 3 4 5, यहाँ पे 2 लिख लो बस। ये संख्या क्या भाई हमारी रिपीट हो रही है। तो अब हम इन संख्याओं को जब जोड़ना है यहाँ से, तो हमने पहले ही कंडीशन क्या देखी थी कि पहला जो बार का निशान होगा वो क्या होगा भाई, बार से पहले जितनी संख्या कम से कम है वो लेके चलनी है। कम से कम संख्या यहाँ पे कितनी है भाई, 1 है, तो एक निशान यहाँ पे छोड़ दो भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एक निशान तो यहाँ पे हो गया। अब दूसरा निशान हमें चाहिए जो बार का, वो कितनी संख्या के बाद होगा। यहाँ से क्या भाई, ये 0.123, 23 के ऊपर बार है। दूसरा क्या भाई 0.3 4 और 5 है, तीनों के ऊपर बार है। यहाँ तो क्या भाई 2 संख्याओं के ऊपर बार है, यहाँ पे 3 संख्याओं के ऊपर बार है, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 6। यानी कि जो दूसरा बार का निशान आएगा भाई वो बार से पहले बार से 6 संख्या बाद में आएगा। तो यहाँ पे कितनी होगी भाई, 1 2 3 4 5 और 1 6, यानी कि यहाँ पे वो संख्या आ जाएगी। अब इन संख्याओं को आपस में जोड़ दो यहाँ से, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 4 और 3 7, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 4 और 2 6, 3 और 1 4.0। यानी कि ये संख्या जो हमारे पास बनेगी वो कितनी होगी भाई, 0.4 6 8 5 7 7 6, और जो बार का निशान होगा वो क्या होगा भाई, इन 6 संख्याओं के ऊपर होगा। यानी कि इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है यहाँ से। और ये क्वेश्चन स्पेशल कहाँ पे पूछता है भाई, शायद आप लोगों के हरियाणा में ना पूछे इतने क्वेश्चन, लेकिन रेलवे में पूछता है भाई। ये रेलवे एनटीपीसी में और एसएससी में पूछता है सबसे ज़्यादा। एसएससी सीजीएल के अंदर, सीपीओ के अंदर और सीएचएसएल के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से निकल के चलते हैं भाई, इस टाइप से, बार वाले क्वेश्चनों के टाइप से। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम यहाँ से इसका रहता है कुछ पार्ट रहता है, जैसे 2 या 3 टाइप इसकी रहती हैं, तो कल हम उसको सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।